हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की कहानी है जो लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था कि इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोज मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीफ होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीब उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दासी थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। और जो ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अब ज और अजब में क्या फर्क है। और व्यर्थ की बात के लिए कोई छात्र को खून कर दे। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा। मगर इन परीक्षकों का क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। कोई नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर एक शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादाजी भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया में विद्या लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा। तो बड़े भाई साहब की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को, क्या अच्छा लगा इसमें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।